जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ षटतिला एकादशी व्रत की कथा। षटतिला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग 6 तरीके से किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोग और तिल का दान। पौराणिक कथाओं के अनुसार जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान करने के बाद मिलता है, उससे कहीं ज्यादा फल एकमात्र षटतिला एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। तिल के दान का विधान होने के कारण यह षटतिला एकादशी कहलाती है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी अवश्य ही प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। षटतिला एकादशी व्रत की कथा। दालभ्य ऋषि बोले कि मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक पापों को करते हैं, पराये धन को चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वे नरक में न जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा कोई उपाय कहिए। हे भगवान, अल्प दान करने से अनायास पाप दूर हो जाए, उसे कहिए। पुलस्त्य मुनि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा। तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूँगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को वश में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो। उसमें तिल और कपास मिलाकर पिंड बना लें। बिना सोचे उससे 108 पिंड बनावे। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा व मूल नक्षत्र आ जाए तो उसमें नियम लें, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को नियम लें। उसका पुण्यफल देने वाले विधान मुझसे सुनो। स्नान करके और पवित्र होकर कृष्ण के नामों का कीर्तन करके एकादशी का उपवास करें। रात्रि में जागरण करें और गोबर के बने हुए 108 पिंडों से हवन करें। शंख, चक्र, गदाधारी भगवान का पूजन करें। चंदन, अगर, कपूर चढ़ावें। बूरा मिला हुआ नैवेद्य चढ़ाकर बारंबार कृष्ण का नाम स्मरण करें। हे विप्रेंद्र, पेठा, विजौरा और नारियल आदि से पूजा करें। यदि इन सब का अभाव हो तो सुपारी ही श्रेष्ठ है। फिर अर्घ्य देकर जनार्दन का पूजन करके प्रार्थना करें। हे कृष्ण, तुम दयालु हो, पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे परमेश्वर, संसार सागर में जो डूबे हुए हैं उन पर प्रसन्न होइए। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, आपको नमस्कार है। हे सुब्रमण्य, हे महापुरुष, हे पूर्वज, आपको नमस्कार है। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ्य को लक्ष्मी समेत स्वीकार करिए। फिर छत्र, उपानह और वस्त्र ब्राह्मण को देकर पूजन करें और जल से भरा हुआ कलश दें और कहें कि कृष्ण भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों। हे द्विजोत्तम, काली गऊ और तिल पात्र अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम ब्राह्मण को देना चाहिए। हे मुने, स्नान और भोजन में सफेद और काले तिल उत्तम हैं, इसलिए यथाशक्ति ब्राह्मण को भी देने चाहिए। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक वह मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करें, तिल से उपटन करें, तिल से होम करें, तिल से तर्पण करें, तिल का भोजन करें और तिल का दान करें। ये 6 प्रकार की विधि से पापों का नाश करते हैं। इसी से इस एकादशी का नाम षटतिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे महाबाहो,
हे भक्त भावन, षटतिला एकादशी से क्या फल मिलता है? हे यादव, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जैसा वृत्तांत मैंने देखा है मैं तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वह पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्त थी। कृष्ण का उपवास करती हुई मेरी पूजा में लगी रहती थी। हे द्विजोत्तम, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया था। गरीब ब्राह्मण और कुमारी कन्याओं को भक्ति से वह अपना घर तक दान करने लगी। सदा कठिन व्रत करने लगी, जिससे वह बहुत दुर्बल हो गई थी। हे द्विज, उसने अन्नदान करके ब्राह्मणों और देवताओं को तृप्त नहीं किया। फिर बहुत दिनों के बाद मैंने मन में विचार किया कि कठिन व्रतों को करने से इसका शरीर शुद्ध हो गया है। शरीर को सुखाकर इसने स्वर्ग जाने के योग्य अपना देह बना दिया है। उसने अन्न का दान नहीं किया, जिससे कि सबकी तृप्ति होती है। हे ब्राह्मण, उसकी जांच करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो? मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में भरकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विज, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड का दान करने से उसको एक सुंदर घर मिल गया, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था। हे विप्रचे, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ भी नहीं देखा। हे द्विज, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान का मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधन किया है, परंतु हे जनार्दन, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के वश तुझको देखने आएंगी। तब तू षटतिला एकादशी का महात्म्य बिना पूछे दरवाजा मत खोलना। तब ऐसा सुनकर वह मानुषी चली गई। हे नारद, तब उसी समय देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं। हे शुभानने, हम तुमको देखने के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। मानुषी बोली, यदि तुम विशेष रूप से देखना चाहती हो तो सत्य कहना। दरवाजा खोलने से पहले षटतिला का व्रत, पुण्य और महात्म्य कहना होगा। वहां किसी ने भी नहीं कहा। उनमें से एक ने महात्म्य सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विजश्रेष्ठ, वह न तो देवी है, न गंधर्वी है, न आसुरी है, न नागिन है। जैसी स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसी ही वह भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने भुक्ति और मुक्ति देने वाली षटतिला का व्रत किया। तब वह मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई। उसके यहाँ धन, धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, चांदी ये सब हो गया। षटतिला के प्रभाव से सब घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। लोभ के वश होकर बहुत तृष्णा नहीं करनी चाहिए। अपने धन के अनुसार तिल, वस्त्र आदि का दान करें। इससे जन्म जन्मांतर में आरोग्यता होती है। हे द्विजश्रेष्ठ, षटतिला का उपवास करने से दरिद्रता, मंद भाग्य और अनेक प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। हे राजन, इस विधि से तिल का दान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इस शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता। बोलो विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। जय श्री कृष्ण।